नमस्कार दोस्तों, परम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हिंदी वर्णमाला प्रश्नोत्तरी 1 है और अगर इसकी पीडीएफ जिन छात्रों को चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वर के प्रकार का चयन करें। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये तीनों स्वर के प्रकार हैं। तीनों क्या हैं? स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में निम्न में हर्ष स्वर कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हर्ष स्वर की बात करें, हर्ष स्वर को मूल स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, यानी कि विकल्प कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, ऊपर का जो है वर्ण विकल्प ए है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में निम्न में दीर्घ स्वर के कौन से वर्ण आते हैं? अभी मैंने बताया। कौन सा विकल्प सही होगा आपका? ए सही हो जाएगा। कौन सही होगा? ए। देखिए, दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर से 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? सॉरी, 3 होते हैं। यही हैं 3। ठीक है, बाकी ये चारों क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे विकल्प क्या दिया हुआ? विकल्प ऐसा तो दिया नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? विकल्प ए को सही मानेंगे। अन्यथा आपके दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ होता है, बड़ी ई और उ माना जाता है। ठीक है, और आपके संयुक्त स्वर कौन कौन से माने जाते हैं? ए, ओ और औ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्वर कौन सा है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता, यानी कि लगभग 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है, उसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है? वह कौन सा स्वर है? आपका प्लुत स्वर है। कौन स्वर है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जिसका अगर पहचानने के लिए किया जाए तो इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान उ इस तरह के चिन्ह से होती है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं, ओम है, ओम ऐसे लिखा जाता है, तो इसे पहचान सकते हैं इसमें कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर। अभी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो वर्ण कंठ श्रेणी के होते हैं तथा निरानुनासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं, वे निम्न में से कौन से हैं? तो कौन सा होगा? विकल्प सी होगा। कौन सा सही होगा? विकल्प सी। जबकि विकल्प डी है अनुनासिक स्वर। ये भी कंठ श्रेणी में है, लेकिन ये अनुनासिक स्वर हैं, इसलिए विकल्प डी ना सही होकर कौन सा सही माना जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्णमाला के आधार पर स्वर के प्रकार का चयन करें। तो वर्णमाला के आधार पर स्वर के प्रकार अग्र स्वर भी होते हैं, मध्य स्वर भी होते हैं और पश्च स्वर भी होते हैं। तीनों होते हैं, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीभ के उपयोग के आधार पर अग्रस्वर निम्न में से कौन से हैं? तो अग्रस्वर क्या होते हैं? जो आगे से बोले जाते हैं, यानी ई, ए। ये क्या है? अग्रस्वर है, यानी जीवा का अग्रभाग स्पर्श करे तो वह कौन सा स्वर माना जाएगा? अग्रस्वर। ई, ए। ठीक है, इसमें कौन सा स्वर है? अग्रस्वर है। आगे बढ़ते हैं। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है, जीभ के उपयोग के आधार पर पश्च स्वर निम्न में से कौन से हैं? पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण हैं? आ, उ, ओ, औ और आ। तो ये क्या है? विकल्प कौन सा सही होगा भाई? ये सही होगा। ठीक है, ये क्या है? इसमें कौन स्वर है? पश्च स्वर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख खुलने के आधार पर विवृत वर्ण कौन सा है? ध्यान से देखिए, इसमें एक गलत है। विकल्प जो है डी, यहाँ पर विवृत स्वर में सिर्फ आ होता है। क्या होता है? सिर्फ आ होता है। ठीक, और इसके अलावा आपका आगत स्वर ए माना जाता है, ए वाला भी। लेकिन यहाँ पर विकल्प जो है आ या दिया नहीं है, यानी कि विकल्प जो डी है उसमें ए और ओ को हटा देंगे तो विकल्प डी
सही माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विपरीत स्वर में सिर्फ आ आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख खुलने के आधार पर अर्धविपरीत स्वर कौन से होते हैं? तो अर्धविपरीत स्वर में ए और औ आता है। कौन सा आता है भाई? ए और औ आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुख खुलने के आधार पर सन्वित स्वर वर्ण कौन सा है? तो मुख खुलने के आधार पर सन्वित वर्ण है ई उ। सन्वित का मतलब होता है जिसमें मुख पूरी तरह से क्या हो? बंद हो, वह स्वर क्या माना जाएगा? सन्वित स्वर। ई उ क्या है? सन्वित स्वर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, मुख खुलने के आधार पर अर्धसन्वित वर्ण कौन सा है? तो अर्धसन्वित वर्ण आपका कौन सा है? ए और ओ, ये दोनों क्या हैं? अर्धसन्वित वर्ण हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओठों के आधार पर अवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं? तो ओठों के आधार पर अवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं? अ आ ई ए। ये क्या होते हैं? अवृतमुखी स्वर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओठों के आधार पर वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? ओठों के आधार पर वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? उ ओ। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ज़्यादा जो है कि सभी विकल्पों की व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे वही प्रश्न मिल रहा है, इसलिए मैं आगे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए सभी विकल्पों की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर निरनुनासिक स्वर कौन से हैं? तो निरनुनासिक के बारे में बता चुका हूँ मैं कि कौन से होंगे भाई। आपका कौन सा विकल्प सही होगा? अ और आ, क्योंकि अ और आ जो है ये अनुनासिक स्वर हैं, निरनुनासिक स्वर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से आगत स्वर कौन सा है? निम्न में से आगत स्वर कौन सा है? विकल्प बी। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया भी था कि आ जो है आगत स्वर जो है इसे माना जाता है जिसको गृही स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गृही स्वर भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर के मेल निम्न में मूल स्वर कौन सा होता है? ये तीनों सही हैं, इसलिए विकल्प कौन सा सही माना जाएगा? डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह वर्ण निम्न में से कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण निम्न में से कौन से हैं? अंग और अह, ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह वर्ण हैं। ठीक, थैंक यू दोस्तों, आते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप खुद से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक।